मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इस संदेश तक आ पाए हो और इस संदेश को सुन रहे हो तो इसका सीधा मतलब यह है कि माँ आदि शक्ति, माँ काली का आशीर्वाद तुम पर जोरों शोरों से बरस रहा है। माँ आदि शक्ति की दिव्य ऊर्जा आप पर बरस रही है। यह शक्ति एक महिला की मैं देख पा रही हूँ। बच्चे, आज की डिवाइन राशि में तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ और तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम कहीं पर गए हुए थे और अचानक ऐसा हुआ तुम्हारे साथ। मैं देख पा रही हूँ कि किसी अदृश्य शक्ति के ऊपर तुम्हारा पैर रखा हुआ और तभी से मेरे प्यारे बच्चे, तभी से ये शक्ति तुम्हारे पीछे लग गई है, तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है। लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शक्ति कोई और नहीं, आदि शक्ति माँ की शक्ति है। यह शक्ति एक महिला ऊर्जा के रूप में मैं देख पा रही हूँ जो कि आपके साथ आ रही है। यह शक्ति आपको अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने का संकेत दे रही है। आपको इस समझाने की आवश्यकता है कि जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो यह केवल हमारी इंसानियत का भाग नहीं होता, बल्कि ईश्वर की कृपा भी हमारे साथ होती है। आपने जिन संघर्षों का सामना किया ना मित्रों, अभी तक वे सब अब समाप्त होने वाली हैं। इस दिव्य शक्ति के प्रभाव से आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपके लिए आश्चर्यजनक हो सकती हैं, लेकिन यही शक्ति आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी। आपकी मेहनत और सही इरादे अब आपके पक्ष में काम करेंगे और आप महसूस करेंगे कि जिन चीजों को आपने कभी असंभव समझा था वे अब सहज हो रही हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे यह दिखाई दे रहा है आपके लिए कि आपको किसी पवित्र स्थान पर जाने का संकेत मिल रहा है। यह पवित्र स्थान मंदिर हो सकता है या वह कोई स्थान हो सकता है जो आपके दिल को सुकून दे और जहां आपको शांति और ऊर्जा का अनुभव हो। यह स्थान आपके जीवन में बदलाव लाने वाला है। यहाँ जो ऊर्जा आप अब मैं महसूस कर पा रही हूँ वह है आपके भीतर एक नई शुरुआत का एहसास। मेरे प्रिय बच्चों, यह स्थान एक आशीर्वाद के रूप में काम करेगा जहां आपको दिव्य संदेश मिलेंगे और आपकी दिशा साफ होगी। वहां से लौटने के बाद आपको महसूस होगा कि आपके जीवन में बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं और आप एक नई पर चल पड़े हैं। हाँ, मैं आपको विस्तार से बताती हूँ, ध्यान से समझो। मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आपके परिवार से जुड़ी जो 8 प्रकार की समस्याएं यहाँ पर आ रही है, जो परेशानियां आ रही है, जो अब समाप्त होने जा रही है। हाँ, वे अब समाप्त होने वाली हैं। यह समस्याएं कभी भी आपके मानसिक शांति को छीन लेती थी, लेकिन अब वे दूर हो जाएंगी। ये 8 प्रकार की समस्याएं जो कि आपके परिवार में आ रही है समाप्त होने जा रही। मुझे लगता है कि इनमें से कुछ समस्याएं धन से जुड़ी हुई थी और शायद आपको आर्थिक चिंताओं का सामना करना पड़ रहा था। यह समय आपके लिए एक बड़ा आशीर्वाद लेकर आया है। मुझे यह संकेत मिल रहा है कि अब आपके जीवन में अचानक से धन का आगमन होगा। जहां एक समय था कि जब आप रातों को सो नहीं पाते थे, अब वही चिंता समाप्त होने वाली है। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी और आपको कोई मतलब प्रतिशत स्रोत से पैसा मिलेगा, मतलब कि अचानक से कोई पैसा आ सकता है। यह धन आपके जीवन में न केवल आर्थिक समृद्धि लाएगा बल्कि मानसिक शांति भी देगा। आपने जिन परेशानियों का अब तक जो सामना किया है, जिनमें आपका कर्ज भी हो सकता है और उसके कारण होने वाली चिंता प्रमुख हो सकती है, वे अब सब समाप्त होने वाली है। ये कोई साधारण संकेत नहीं है, यह स्वयं आदि शक्ति काली का संकेत आपके लिए आया है, जो आपको जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकालने के लिए आपके साथ है। कर्ज से मुक्ति आपको एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास देगी। वह चिंता जो रातों की नींद छीन लेती थी, आपकी अब समाप्त होने वाली है। अब आपको चैन से सोने का मौका मिलेगा और आप अपने भविष्य के बारे में न केवल आशीर्वाद बल्कि सशक्त महसूस करेंगे। मित्रों, अब मैं आपको बता दूं कि जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। बच्चों से जोड़ी संबंधित परेशानियां या घर से संबंधित या किसी सदस्य से या मित्र से, अब वो सब खत्म होने वाली है, जिसमें 8 प्रकार की शक्तियों में यह सब सम्मिलित है। अब मैं देख पा रही हूँ कि इस समय के साथ आपके जीवन
में न केवल आर्थिक बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि का भी आगमन होने वाला है। आपको मेहनत और निष्ठा के फल स्वरूप जो आपने अभी तक मेहनत की है, आपको वह समृद्धि मिल रही है जिसका आपने सपना देखा था। आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा। जो समस्याएं आपको पहले मतलब दीवार की तरह खड़ी हुई लगती थी, अब वे केवल अतीत को बातें बनकर रह जाएंगी। यह समय आपके लिए खुशी और सफलता का है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अब आपके जीवन में हर तरह से आशीर्वाद ही आशीर्वाद आएगा। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो भी संघर्ष था अब तक वह समाप्त हो जाएगा। आपके पास वो सारी चीजें आएंगी जो आपको चाहिए थी और ये समय आपके लिए सफलता, खुशी और समृद्धि का है। आप अगली सुबह ही ये देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा और आपको हर निर्णय में भगवान की दिशा महसूस होगी। आपको लगेगा कि कोई ना कोई शक्ति है जो मेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चों, यह समय आपके लिए एक नए जीवन की शुरुआत का है जहां आपकी आत्मा को शांति और समृद्धि मिलेगी। मेरे प्रिय आत्माओं, माँ काली की शक्ति ने आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का समय निर्धारित किया है। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में आने वाली हर समस्या अब समाप्त हो जाएगी। ये 8 अंक आ रहा है जो मैं देख पा रही हूँ। 8 अंक आ रहा है जिसमें यह प्रतीत हो रहा है, मुझे यह दिख रहा है कि 8 प्रकार की समस्याएं जो हैं आपके जीवन से अब जाने वाली हैं। मतलब 8 प्रकार की समस्याओं में बहुत कुछ आता है। मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में जो धन से जुड़ी समस्याएं थी वे अब समाप्त होने जा रही है। यह एक ऐसा समय है जो आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। मैं समझ सकती हूँ कि आपने बहुत संघर्ष किया है, विशेष रूप से पैसे के मामले में। कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई चीज बिकेगी या नहीं बिकेगी, ऐसा मुझे दिख रहा है कि किसी समस्या से परेशान थे या कभी आपको धन की कमी महसूस होती थी। लेकिन अब इस कठिनाई का अंत होने वाला है। यह कहावत याद कीजिए कि तलवार से किसी चीज को काट देना या चीर कर रख देना, इसी प्रकार अब आपकी समस्याएं एक ही पल में समाप्त होने जा रहे हैं। जैसे किसी ने तलवार से किया मुश्किल को काट दिया हो, आपकी मुश्किल को दूर कर दिया हो। अब आपके पास जो भी परेशानियां थी, खासकर पैसे से जुड़ी हुई, वे अब दूर हो रही है। यह वक्त आपके लिए परिवर्तन का है क्योंकि ये एक दिव्य शक्ति है जो आपके जीवन में आकर आपके सारे दुखों को, अब चिंताओं को दूर कर रही है। जैसे आपने कभी सोचा था कि ये समस्या हल नहीं हो सकती, वैसे ही अब खत्म हो जाएगी और अब सब कुछ आसान हो जाएगा। एक नई दिशा आपके जीवन में आने वाली है। आपके परिवार में जो भी समस्याएं चल रही थी वे अब समाप्त हो रही हैं। घर में आकर किसी प्रकार की अनबन या झगड़े या पारिवारिक असहमति थी तो वह अब दूर होने वाली है। मैं देख पा रही हूँ कि ये दिव्य शक्ति मतलब जो आपके साथ अब आ गई है, आपके परिवार की रक्षा कर रही है और सारी मुश्किलों को समाप्त करने के लिए आपके साथ है। अब घर में शांति होगी, सुख होगा और समृद्धि आएगी। आप खुशियां मनाएंगे। अब जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि अगर किसी परिवार में कुछ समय से तनाव था, जो लोग मुझे देख रहे हैं उनमें से किसी के घर में तनाव था अभी, तो अब वह तनाव पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। परिवार के रिश्तों में प्यार और विश्वास की स्थिति बनेगी। ये जो दिव्य शक्ति आपके जीवन में आई है वह आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य की देखभाल कर रही है और आपको एक ऐसे जीवन की ओर मार्गदर्शन कर रही है जिनमें अब कोई समस्या नहीं होगी। देखो, मैं आप सभी को बता दूं कि आप जो कमेंट करते हैं मुझे, मैं सब कुछ पढ़ती हूँ, एक एक कमेंट सबकी पढ़ती हूँ, लेकिन सभी की कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं दे पाती। लेकिन मैं आप मुझे बताएं कि आप लोग कहां से मुझे देख रहे हैं, कहां से आप मुझे सुन रहे हैं, किस शहर से हैं या आउट ऑफ इंडिया से भी लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं सबकी कमेंट पढ़ती हूँ। अब मैं एक और गहरा संकेत देख पा रही हूँ आपके जीवन में, जो कि आपके परिवार के जीवन में चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाला है। हाँ, यह दिव्य शक्ति मतलब जो दिव्य शक्ति आपके साथ लगी हुई है, यह
आपके घर में जन्म लेने वाली है। यह कुछ ऐसा है कि जिसे आपने कभी प्लान नहीं किया था। हाँ, आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अचानक से किसी का भला किया गया था या आपने किसी की मदद की थी अचानक। तो यह पुण्य आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजों को लेकर आएगा जो अप्रत्याशित हो गई है। हाँ, ये दिव्य शक्ति आपके जीवन में इस तरह से प्रभाव डालेगी कि अचानक से आपके परिवार में किसी सदस्य के गर्भवती होने की खबर आपको आएगी। यह खबर आपके घर में खुशियां लेकर आएगी। यह एक प्रकार की चमत्कारिक घटना होगी, जैसा कि आपने सुना होगा कि किसी के घर में बच्चे का जन्म होने के बाद घर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और हर चीज में बदलाव आ सकता है। यह खबर आपके परिवार के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी, जैसे कि आपने कभी सुना ही होगा कि हम उसके परिवार में उसने ऐसा जीवन जिया, लेकिन जैसे ही बच्चा हुआ तो उनकी सारी समस्याएं दूर हो गई। या परिवार में जिस बच्चे की सरकारी गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी पद पर पहुंच चुका है या कोई अच्छी नौकरी मिल गई है उसे, तो यह सब उस दिव्य शक्ति का ही प्रभाव है। और अब ऐसी ही दिव्य शक्ति आपके साथ लग गई है। अब आपके ही परिवार में यह शक्ति, मतलब यह संकेत मुझे दिख रहे हैं कि ये जन्म भी ले सकती है और फिर आपके घर में एक अचानक से चमत्कार होगा। बारिश होने वाली है, मतलब पैसों की, धन की, खुशियों की, शांति की, और सब कुछ बदलने वाला है। मतलब मैं यह देख पा रही हूँ। यह खबर आपके परिवार के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी क्योंकि ये एक नई शुरुआत का प्रतीक होगी। बच्चे का जन्म घर में एक नई उम्मीद, नई प्रेरणा और नई ऊर्जा लेकर आएगा। घर में सुख और समृद्धि का आना निश्चित है। जैसे कि किसी ने कभी कहा था कि बच्चों के कदम में खुशी और समृद्धि लेकर आते हैं, इसी प्रकार आपके घर में भी अब नए बदलाव हो रहे हैं। वह आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी मजबूत करेंगे। आप खुद देखेंगे और इस संदेश को फिर आप सच्चा मानेंगे। इस दिव्य शक्ति के प्रभाव से आप महसूस करेंगे कि भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। जैसे कि आपने किसी के मुंह से सुना हो कि भगवान की इच्छा है, तो ये सचमुच भगवान की इच्छा है। जो चीजें कभी असंभव लगती थी आपको, वह अब संभव हो रही है। कभी आपको लगता था कि किसी चीज को हासिल करने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अब आपको यह मैं बता दूं कि महसूस होगा आपको कि भगवान ने आपकी मार्गदर्शन के लिए एक रास्ता खोल दिया है। जो काम पहले कठिन लगता था वह अब आसान होने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन ये दिव्य शक्ति और भगवान की इच्छा ही होती है जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। आपने जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं उनका फल अब आपको मिल रहा है। ऐसा समझिए, भगवान की कृपा आपके साथ है और ये आपके लिए एक आशीर्वाद के रूप में आई है। इस समय में होने वाले बदलाव के कारण आपको अचानक से कुछ ऐसी चीजों को भी महसूस करा सकती हूँ और बता सकती हूँ कि आपको लगेगा कि दिव्य शक्ति आपके साथ है। जो आपको पहले नहीं दिखाई देता था ना, अब महसूस करेंगे आपकी सब कुछ एक चमत्कारिक तरीके से बदल रहा है, जैसे भगवान ने आपके जीवन में हर दिशा को अनुकूल कर दिया हो। साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि इस बदलाव के पीछे जो दिव्य शक्ति है वह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। कभी कभी जीवन में हम अपने लक्ष्य को देखकर डरते हैं, लेकिन जब आप इस दिव्य शक्ति से जुड़े हैं तो आपको भीतर एक नई ऊर्जा जागृत हो चुकी है। यह ऊर्जा आपको अपने भविष्य की दिशा को सही रूप में समझने और अपनाने में मदद करेगी। जैसे कि आपको मैं एक संकेत बताती हूँ माध्यम से कि आप समझ सकते हैं कि आपके साथ वह दिव्य शक्ति साथ है या नहीं। जैसे कि ब्रह्मा मुहूर्त में आपकी अचानक नींद खुलना चाहे, वे किसी भी कारण से खुल रही हो, लेकिन ये संकेत है आपका कि दिव्य शक्ति आपके साथ है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ कि आपके भविष्य में बहुत सारी खुशियाँ, समृद्धि और सफलता लिखी है। आने वाले समय में यह समय आपके लिए एक नई ऊर्जा का शुरुआत है। धन
और पारिवारिक सुख और साथ साथ आपके जीवन में एक नया उद्देश्य भी सामने आ सकता है। यह दिव्य शक्ति आपके हर कदम पर आपके साथ होगी और आपको सही मार्ग चलने के लिए शक्ति दे रही है। ये आपका जीवन जब अब पहले से कहीं अधिक समृद्ध और शांतिपूर्ण होगा। जो संघर्ष आपको पहले दिखते थे कि हम नहीं कर पाएंगे, अब आसान लगने लगेंगे। आपका आत्मविश्वास और विश्वास अब नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और आपको नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपने अधिकतर सुना होगा हर किसी के या किसी के मुख से कि हर कर्म का एक परिणाम होता है। अच्छे कर्म हमें सुख, समृद्धि और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और परेशानी का कारण बनते हैं। अब तक आपने जो भी अच्छे कार्य किए हैं, चाहे वे दूसरों की मदद करने की कोशिश की हो, भगवान से जुड़ने का प्रयास किया हो या फिर घर में किसी के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा हो, उन सभी का फल अब आपके पास आने वाला है। यह बदलाव कोई सामान्य बदलाव नहीं है, यह आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद होने वाला है। जब हम किसी के भले के लिए काम करते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम सही रास्ते पर चलते हैं, तो भगवान हमें अपनी कृपा से आशीर्वाद देते हैं। यह आशीर्वाद कभी भी अचानक आता है, जब हम उसकी अपेक्षा भी नहीं करते। ऐसा ही अब आपके जीवन में होने जा रहा है। आप इस समय को एक दिव्य संकेत मान सकते हैं कि आपके पिछले कर्मों का फल अब आपको मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपनी जीवन में कई ऐसे कदम उठाए हैं जो शायद आपके लिए पहले असंभव लगते थे या कोई साधारण प्रक्रिया नहीं थी। यह एक प्रक्रिया थी जो आपके अंदर की आंतरिक बल और इच्छा शक्ति के कारण हुई। आपने हमेशा अपने कर्मों में सत्यता और ईमानदारी को प्राथमिकता दी और यही चीज अब आपके जीवन में चमत्कारी परिणाम ला रही है। आपका वह कर्म जब आपने किसी की मदद की या किसी की आवश्यकता को महसूस की, वह अब आपके जीवन के लिए फलदायी साबित होने जा रही है। यह वह सब वक्त था बच्चों, आपके लिए एक नए अध्याय का शुरुआत अब होने जा रही है, जिसमें सब कुछ बदलने वाला है। भगवान का आशीर्वाद अब आपके साथ है। आपकी माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ रहने वाला है और आपकी कठिनाइयाँ अब समाप्त होने जा रही हैं। आप जिन संघर्षों का सामना कर रहे थे अब तक आपने किया, अब वह सब खत्म होने वाला है और आपके सामने सुख, समृद्धि और संपूर्ण मतलब आपको मार्गदर्शन मिलने वाला है। अब मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में अचानक से बदलाव होने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहती हूँ कि इस समय आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होने वाली है। जब आपके जीवन में यह चमत्कारी बदलाव आएंगे तो आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा सक्षम और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। यह समय आपको ये सिखाएगा कि जीवन में संघर्षों के बावजूद हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपको अभी एहसास होगा कि हर कठिनाई और हर चुनौती जो आपने अपने जीवन में झेली है, वह आपके भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बनी है। जब यह बदलाव आएगा तो आपका आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ेगा और आप एक नई दिशा में कदम बढ़ाएंगे। जो काम पहले मुश्किल लगता था, अब वे आपको आसान लगने लगेगा। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है, जिसमें सब कुछ आपके पक्ष में होगा। आपकी भक्ति और समर्पण ने ही आपको इस दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मौका दिया है। आपने जो पूजा की है, जो साधना और ध्यान किया है, वह अब आपको सफलता की ओर ले जाने वाला है। यह समय आपको ये दिखाएगा कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं और जब हम उनके साथ पूरी श्रद्धा और विश्वास से जुड़े रहते हैं तो वे हमें अपनी कृपा से आशीर्वाद देते हैं। अब आपके जीवन में भगवान का आशीर्वाद साकार होने जा रहा है। आपकी पूजा का फल आपको मिलेगा और यह फल आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और धन लेकर आएगा। लेकिन आपको इस समय यह समझना होगा कि ये बदलाव कोई सहयोग नहीं है, ये एक दिव्य आशीर्वाद है जो आपके कर्मों और भक्ति के कारण आपको मिला है। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और यह अध्याय आपको खुशियों और समृद्धि की ओर ले जाएगा। आपका जीवन अब पहले से कई अधिक उज्जवल होगा। जिन परेशानियों से आप जूझ रहे थे, अब वह खत्म हो जाएंगी और
आपको मानसिक शारीरिक शांति मिलेगी। यह शक्ति जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। यह समय है जब आपको यह एहसास होगा कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं। आपकी कुलदेवी माँ, आपकी काली माँ, आपकी आदि शक्ति माँ सदैव आपके साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो तो यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्या है उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़ी हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी हैं। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दें तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से संगीत हूँ कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना। मेरे साथ में लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है। इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत है, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी जान को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है। उनसे शीघ्र बदला लेती है, परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रख, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना
प्रयास उस महिला को जानने के बारे कर लेते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हां के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम सर्वत्र शरीर काम करने की योजना ना बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए, तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त ना कर पाओ, तुम चाहकर अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न ना कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे, वह यही चाहती है कि यह किसी तरीके से आगे की ओर ना बढ़ पाए, इसलिए उसने जादू टोना करवाने का जो फैसला लिया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। यदि इस पर तुम लापरवाही करते हो तो तुम स्वयं अपने आप को बर्बादी का आमंत्रण दोगे। यदि तुम इस पर विचार करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरक्षा से कार्य करोगे तो वह कार्य तुम्हारे लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरे बच्चे, परिस्थिति खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो, साहसी हो कि परिस्थिति भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया है। मैं यही तो लगातार देख रही थी कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बने हुए हैं, उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु यदि तुम साहस ना जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाए, क्योंकि मैं आज तक यही देख रही हूँ और तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो। यदि तुम बुद्धिमान का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे छोड़ दो। आज के समय पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए जितना कि मैं तुम्हें बात नहीं सकती हूँ, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी इस सफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध जा गया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है, क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से किसी की खुशी ना देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकता को समझा है। उसी के आधार पर मैं तुम्हें यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उस पर आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत ही घटक और आर होता है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है, खुखार तरीके से अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं और उन्हें तहस नहस कर देते हैं। उसकी परिस्थिति इस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वह अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वह अपने आप को डोट काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। मैंने उस खखार दृश्य को देखा जो वह अपने हृदय में छुपा करके बैठी हुई है। मेरे बच्चे, वह बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है, एक ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में सक्षम हो, इस प्रकार से सक्षम हो कि वह कोई भी जादू टोना कर दे, उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए, वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के
तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है जैसे कि कोई वस्तु खो जाती है तब उस वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति ढूंढता है। इसी तरह वह स्त्री कई महीनों से उस अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह अच्छा तांत्रिक से मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उस आश्वासन का उपाय कर तांत्रिक उस कार्य को करने के लिए राज हो गया। जो कार्य वह करवाना चाहती थी वह रचित हो गया है, लेकिन मेरे बच्चे उसके अंदर विचार चल रहे हैं। क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारी माता की कृपा तुम पर स्वयं दिखाई दे रही है, परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है। उसने लालच के बस में आकर यह कार्य करने का जो घोर पाप कर लिया है उसे बाद में यह भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी क्रिया की है जो तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हारा काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा। तुम्हारा मन और दिमाग एकदम स्थिर हो जाएगा। जब तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा और तुम्हारा दिमाग स्थिति हो जाएगा तो तुम्हारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो, क्योंकि यदि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलेगा, तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा। मेरे बच्चे, मैं तो यही आग्रह कर रही हूँ कि तुम और जो तुम्हारी बुद्धि ही क्षीण हो जाएगी तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देगा तो तुम और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी ऐसा चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे जो तुम्हारे लिए करनी चाहिए। कुछ नहीं समझ पाओगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए अनुचित है, और तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझनें उत्पन्न हो जाएंगी कि तुम उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या करोगे यह तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मेरी एक भी बात को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज मैं तुझसे एक ऐसी बात करने आई हूँ जो तेरे जीवन में चल रही है। हाँ बच्ची, लेकिन तुझे उसके बारे में अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। यह बात मैं तुझसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू मेरा सच्चा भक्त है। बच्चे, मेरी संतान है और तेरी रक्षा का भार मेरा है। बच्चे, तुझ पर एक महिला की नजर है। वह कोई सा साधारण महिला नहीं है। बच्चे, वह तेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और हर संभव प्रयास कर रही है बच्चे की तुझे अपने वश में कर सके। वह तेरे जीवन में गहरी उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुन और समझ बच्चे। यह महिला तुझसे शादी करना चाहती है। उसने तुझसे जुड़ने की ठान ली है और इसके लिए उसने धर्म अधर्म की सारी सीमाएं लान दी है। उसने तेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की है। वह तुझे केवल दूर से ही नहीं देख रहा, बल्कि उसने तेरे हर कदम पर नजर रखने के लिए कई चालें चली है। बच्चे, यह महिला तुझसे इतनी प्रभावित हो चुकी है कि उसने तेरे संगीत की मत पर इसका दिल और मन जीना है। इसके लिए आप जो भी उपाय करेंगे, आप जो भी मुझसे मांगेंगे, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला तांत्रिक के पास जाकर और अपनी समस्या बताकर उसने तुझे अपनी जिंदगी का लक्ष्य मान लिया है। बच्चे, उसने उस तांत्रिक से कहा है कि मैं इसको पाना चाहती हूँ, लेकिन यह मुझसे दूर भागता है। इसे मेरी तरफ खींचने के लिए कुछ ऐसा करिए कि इसका मन केवल मेरी ओर आकर्षित हो जाए, यह मेरे बिना अधूरा महसूस करे। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उससे पूछा है, क्या तुमने इस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी जुटा ली है? उसने जवाब दिया। बच्चे, महिला ने उसने कहा कि हाँ, मैंने इसके बारे में सब कुछ जान लिया है। मैंने इसकी तस्वीर कर। मेरे बच्चे, महिला केवल तांत्रिक के पास जाकर ही नहीं रुकी, उसने अपनी कुछ सहेलियों को भी इस मामले में शामिल किया है। वह अपनी सहेलियों से तेरे बारे में बातें कर रही है। वह उससे कहती है कि तुम्हें पता है मैं इस व्यक्ति को कितना पसंद करती हूँ। यह मेरे सपन का इंसान है। मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। तुम में से कोई इसे जानता है तो मुझे बताओ कि यह क्या करता है, क्या इसकी पसंद है और क्या इसकी नापसंद है। उसकी एक सहेली ने बच्चे उससे कहा भी है कि तू इस व्यक्ति के बारे में इतनी दीवानी क्यों हो रही है? यह तुझसे दूर ही रहेगा। इसे जबरदस्ती अपने पास खींचने से कुछ
नहीं होगा। लेकिन उस महिला ने बच्चे जवाब में पता है क्या कहा? उसने कहा कि मैं इसे पाकर ही रहूंगी, अगर मैं इसे नहीं पा सकी तो मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला शिव और शक्ति की बहुत बड़ी भक्त है, यह उनको बहुत मानती है। वह धार्मिक प्रतीत होती है लेकिन उसका मन अशांत और छल कपट से भरा हुआ है। उसकी भक्ति में शुद्धता नहीं है। हाँ बच्चे, उसने अपनी पूजा और तंत्र साधना का उपयोग तुझे पाने के लिए करना शुरू कर दिया है। उसने तांत्रिक से कहा है, मैं शिव और शक्ति दोनों को उपासक हूँ, मेरे पास पर्याप्त शक्ति और साधन है, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकूं। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने मुझसे कहा है कि इस व्यक्ति को वश में करना आसान नहीं है। इसके चारों ओर एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो इसे बचाए रखती है। मुझे इसके ऊपर काला जादू करने के लिए अधिक शक्तिशाली साधन की जरूरत पड़ेगी। उस महिला ने तुरंत जवाब दिया, बच्चे कि मैं इसके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं वह करूँगी, बस मुझे इसे अपने वश में करना है। बच्चे, इस महिला ने तुझसे ने के लिए और भी कई चालें चली। उसने तेरे दोस्तों और जानने वालों से तेरे बारे में जानकारी जुटाई है। उसने उनकी बातों से तेरा व्यक्तित्व समझने की कोशिश की है। उसने अपनी सहेलियों से भी पूछा है जो मैंने तुझे बताया था, लेकिन मेरे बच्चे, उसकी सहेली ने सीधा बोल दिया है, उसे किया व्यक्ति बहुत अलग है, यह तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। तुम इसके ऊपर जितना भी प्रयास कर लो यह तुम्हारे करीब नहीं आएगा। मेरे बच्चे, पता है उस महिला ने क्यों कहा है? उस महिला से बच्चे इसलिए कहा क्योंकि वह महिला तुझे जानती है। यह महिला तेरे पड़ोस के आसपास की मुझे दिख रही है। बच्ची, यह महिला तुझसे जुड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। याद रखना, उसने अपने मन में यह ठान लिया है कि वह तुझे हासिल करके ही रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जल्द ही तुझे इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। तुझे उन सहेलियों के माध्यम से सुराग मिलेंगी जो इसके इरादों को जानती है। वह तेरे सामने संकेत और तुझे इस महिला का असली चेहरा देखने को मिलेगा। बच्चे, लेकिन बच्चे, एक और महिला है। हाँ बच्चे, दूसरी महिला जो तुझे पाने के लिए और भी बेताब हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन। आज मैं तुझे एक ऐसी बात भी बताना चाहती हूँ कि बच्चे, एक महिला नहीं दो महिला तेरे पीछे पड़ी हुई है। तेरा स्वभाव ही ऐसा है बच्चे कि तू किसी को भी अपनी ओर खींच लेता है। तू दयालु है, सच है, और तेरा दिल किसी के लिए भी छल कपट नहीं रखता है। तूने हमेशा सबका भला चाहा है और जिनसे भी रिश्ता रखा है उसे पूरी ईमानदारी से निभाया है। यही कारण है कि लोग तेरी ओर खींचते हैं बच्चे, लेकिन यह गुण तेरे लिए कभी कभी मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। बच्चे, यह महिला है। बच्चे, एक और महिला है जो तुझ पर पूरी तरह से मोहित हो चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, इस महिला सिर्फ मोहित ही नहीं बल्कि इसने अपनी माँ को भी तेरे बारे में बताया है। अपनी माँ से भी बात कर, क्योंकि है तेरे बारे में। उसने अपनी माँ से कहा है कि यह व्यक्ति बहुत ही अलग है। इसका स्वभाव, इसकी सोच और इसकी आदतें मुझे पसंद है। माँ, अगर मैं इसे पा सकूं तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। उस महिला ने अपनी माँ को तेरी तस्वीर भी दिखाई है बच्चे, और इसके पास तेरा। मुझे इसके बारे में सब कुछ पता करना है। मुझे इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। बच्चे, यह दोनों महिलाएं अपने अपने तरीके से तुझे पाना चाहती हैं, लेकिन दोनों के इरादे एक जैसे नहीं हैं। पहली महिला जो छल कपट का सहारा ले रही है उसने तांत्रिक का सहारा लिया है और तेरे ऊपर काला जादू कराने की कोशिश कर रही है बच्ची। और जो दूसरी महिला है ना, जो तुझसे सीधे जुड़ने की कोशिश कर रही है, उसने अपनी माँ को भी इस बारे में बताया है और वह तुझे अपने जीवन में शामिल करने के लिए अपनी माँ से सहमति लेना चाहती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यहाँ पर सावधान करना चाहती हूँ। मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि तू इन दोनों महिलाओं से सावधान रह। पहली महिला के इरादे खतरनाक है। वे तेरे जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश करेगी, और जो दूसरी महिला है उसके इरादे सीधे हैं, लेकिन तुझे उसके साथ भी सोच समझकर कदम उठाना होगा। बच्चे, ऐसा नहीं कि जो हमसे प्यार करता है उसी से हम प्यार करें या शादी करें, क्योंकि बच्चे, कभी कभी हमें पता नहीं होता कि इंसान हमसे क्या चाहता है। पहले उन
चीजों को जानने की कोशिश करो। जल्द ही तुझे इन दोनों महिलाओं के बारे में और संकेत मिलेंगे। उनकी बातें और उनके इरादे तुझ पर साफ दिखेंगे। बच्चे, तुझे उन लोगों से सुराग मिलेगा और जो इनके करीबी है ना, वह तुझे सुराग देंगे। बच्चे, तू मेरा भक्त है बच्चे, और मेरी नजर हमेशा तुझ पर है। मैं तुझे हर मुश्किल से बचाऊंगा। और संगीत महिलाएं, मैं कैसे इनका चुनाव करूं? देख मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन। आज मैं तुझे तेरे पिछले जन्म का रहस्य बताने आई हूँ। जो कुछ तेरे जीवन में अभी हो रहा है ना बच्चे, वह सिर्फ इसी जन्म का परिणाम नहीं है। यह तेरे पिछले जन्मों के कर्म और संबंधों का फल है। जो महिलाएं आज तेरे जीवन में आ रही हैं, वे यूं ही नहीं आ रही बच्चे। उनका तेरे जीवन में आना निश्चित था, क्योंकि तेरा और उनका एक पुराना रिश्ता है। बच्चे, यह महिला तुझसे कर्मों का खेल खेल रही है। हर जन्म में किए गए कर्मों का हिसाब रखा जाता है बच्चे, और उसी के अनुसार अगले जन्म में रिश्ते और घटनाएं बनती हैं जो तुझे इस जन्म में परेशान कर रही है या तेरे जीवन में विशेष महत्व रखती हैं। उनका तुझसे पिछले जन्म में गहरा नाता था। मेरी बात ध्यान से सुन। अब मैं तुझे विस्तार से बताऊंगी कि तेरे और इन महिलाओं के बीच पिछले जन्म में क्या संबंध था। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला जो पहली महिला है जो तुझ पर मोहित है और तुझे पाने के लिए तांत्रिक का जो उपाय कर रही है ना, यह तेरे पिछले जन्म में भी तेरे जीवन का हिस्सा थी। पिछले जन्म में यह महिला तेरी पत्नी थी। बच्चे, तुम दोनों का रिश्ता बड़ा अनोखा था। यह महिला तुझसे बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन उसमें एक स्व प्रवृत्ति थी। वह तुझे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी। तो एक विद्वान और सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। बच्चे, तूने हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहा, लेकिन यह महिला तुझे अपने स्वार्थ के कारण तुझसे दूर कर दी गई। उसने कई बार तुझ पर शक किया और अपने संदेह के कारण तुम्हारे बीच खटास पैदा हो गई। बच्ची, लड़ाइयाँ होने लगी उस जीवन के अंत में। बच्चे, तूने उससे दूर जाने का निर्णय लिया। तूने उसे समझाने की कोशिश भी की थी कि प्रेम स्वतंत्रता और विश्वास पर आधारित होना चाहिए, लेकिन वह तेरी बात नहीं समझ पाई। बच्चे, उस जन्म में उसका अधूरा प्रेम बच्चे और तुझसे बिछड़ने का दर्द इस जन्म में उसके साथ आया है। इसलिए बच्चे, वह तुझे किसी भी हाल में पाना चाहती है। उसने तेरे स्वभाव और गुणों को देखा और समझ लिया कि तू वही है जिसे वह पिछले जन्म में खो चुकी थी। बच्ची, अब मैं तुझे उस दूसरी महिला के बारे में बताती हूँ जो तेरे जीवन में बड़ी ही शांत तरीके से प्रवेश कर रही है। हाँ मेरे बच्चे, यह महिला भी तेरे पिछले जन्म में तेरी एक छोटी बहन थी। बच्ची, हाँ, तुम दोनों का रिश्ता बेहद गहरा था। वह तुझसे बहुत प्यार करती थी और तुझे अपना आदर्श मानती थी। जब भी उसे कोई समस्या होती थी, वह तेरे पास आती थी। तूने हमेशा उसकी रक्षा की और उसे सही राह दिखाई। बच्ची, लेकिन पिछले जन्म में एक घटना घटी। बच्चे, तुम्हारे परिवार में किसी ने उसके साथ अन्याय किया और तू उसे बचाने में असमर्थ रहा। बच्ची, वह दर्द और पीड़ा लेकर इस संसार से चली गई। उसने आत्महत्या कर ली और उस जन्म में उसने यह संकल्प लिया कि अगले जन्म में वह तेरे जीवन का हिस्सा बनेगी और तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। इस जन्म में बच्चे, वह तुझसे अलग रिश्ता लेकर आई। इस रिश्ते को समझना है बच्चे, वह तुझे एक साथी के रूप में देख रही है, लेकिन उसका स्नेह और समर्पण पिछले जन्म के भाई बहन के रिश्ते की ही छाया है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ तुझे इस जन्म में हो रहा है ना, वह तेरे पिछले जन्म के कर्मों का ही नतीजा है। मेरी बात को समझ। पहली महिला का तुझसे मोह और उसकी तीव्रता, उसका तांत्रिक उपाय करवाना और तुझे पाने के लिए उसकी चाहत, यह सब उस अधूरे प्रेम का परिणाम है जो वह पिछले जन्म में तुझसे पूरी नहीं कर पाई। और जो दूसरी महिला का तुझसे स्नेह है, उसका तुझ पर गर्व करना है और तुझे आदर्श मानना है। यह सब उस पिछले जन्म के भाई बहन के रिश्ते का ही तार है। बच्ची, लेकिन बच्चे, इस जन्म में तुम्हारा रिश्ता कुछ और हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं यह तो सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तू अपने जीवन में सही निर्णय ले सके। पहली महिला का मोह तुझ पर भारी पड़ सकता है। इसके इरादे केवल प्रेम पर आधारित नहीं है, उनमें स्वार्थ भी छिपा हुआ है। बच्चे, वह अपने अधूरे
सपनों को पूरा करने के लिए तेरे जीवन में उथल पुथल मचा सकती है। दूसरी महिला का स्नेह सच्चा है, लेकिन उससे भी तुझे यह समझाना होगा कि उसका प्रेम पिछले जन्म के रिश्ते का विस्तार है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे कभी कोई निर्णय लेना कठिन लगे तो अपनी आंखें बंद कर और मेरा ध्यान कर। मैं तुझे सही राह दिखाऊंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बच्चे, यह जीवन तेरा है और तुझे अपने कर्मों से इसे सही दिशा में ले जाना है। देख बच्चे, मैं रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। कर्म तुझे ही करना पड़ेंगे, लेकिन मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। बच्चे, तेरी समस्याओं का हल तुझे अपने कर्मों से ही निकालना होगा। तू चिंता ना कर बच्चे, तुझे इन महिलाओं के इरादे और उनके व्यवहार से संकेत मिलेंगे। यह निर्णय तेरे जीवन की दिशा तय करेंगे। तू सिर्फ अपना ध्यान सत्य और धर्म पर केंद्रित कर। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरा प्रिय भक्त है। मैं तुझे हर विपत्ति से बचाऊंगी। जो तेरे लिए सही है वही तेरे जीवन में रहेगा। बच्चे, जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें मैं तेरे जीवन से दूर कर दूंगी। बच्चे, अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू कैसे समझ पाएगा कि बच्चे कौन सही है और कौन गलत है। यह संसार भ्रम से भरा हुआ है। तेरे सामने स्थितियां हैं, वह केवल सतह पर दिखाई देती हैं, लेकिन इनके पीछे की सच्चाई और समझने के लिए तुझे अपने भीतर झांकना होगा। बच्चे, ध्यान से सुन, मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरे जीवन के इस मूल पर क्या करना उचित होगा। यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तू जो भी कदम उठाएगा वह तेरे भविष्य को तय करेगा। बच्चे, इसलिए मैं तुझे सही निर्णय लेने के लिए कुछ उपाय बताती हूँ। सबसे पहली बात बच्चे, सबसे पहले तुझे समझना होगा कि जो लोग तेरे जीवन में है उनकी नियत क्या है। सही व्यक्ति वह है जिसकी नियत साफ हो, जो बिना किसी स्वार्थ के तुझे समझे और तेरे सुख दुख में तेरे साथ खड़ा रहे। गलत व्यक्ति वह होता है बच्चे जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़ना चाहता है। वह तेरी भावनाओं का इस्तेमाल करेगा और तुझे मानसिक कष्ट देगा। जिन महिलाओं के बारे में मैंने तुझे बताया है अब तक, उनमें से एक का मुंह स्वार्थ से भरा हुआ है। बच्चे, वह तुझे अपने जीवन में इसलिए चाहती है क्योंकि वह अपने अधूरे सपने को पूरा करना चाहती है। दूसरी महिला का स्नेह सच्चा है। यदि तुम काली माता को विश्वास करते हो और प्रेम करते हो तो जय माता जी टाइप कहिए। महत्वपूर्ण चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं फिर आऊंगा कल किसी और संदेश लेकर। मेरे प्यारे बच्चों, आने वाले समय में तुम मेरे न्याय को होते हुए देखोगे। तुम्हारे हर दुख और हर आंसू का हिसाब होगा। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हारा मजाक उड़ाया, सबके कर्मों का लेखा जोखा होगा। बहुत से लोगों ने तुम्हारे सीधेपन और सच्चाई का फायदा उठाया, लेकिन तुम रिश्तों की खातिर हर दर्द सहते गए। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी आए जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी। तुम चाहते तो उन्हें जवाब दे सकते थे, सबक सिखा सकते थे, लेकिन तुमने खामोशी का रास्ता चुना क्योंकि तुम हर रिश्ता दिल से निभाते हो। परंतु तुम्हारी यह सच्चाई और प्रेम सबके लायक नहीं थी। कुछ लोग तुम्हारी इस चुप्पी को मजबूरी समझ बैठे। वह पीठ पीछे तुम्हारे साथ छल करते रहे, तुमसे झूठ बोलते रहे। उन्हें लगा कि वह तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, पर तुम सब जानते हुए भी शांत रहे। तुमने अपने भीतर इस दर्द को सहा, लेकिन अब और नहीं। अब तुम्हारे दुखों का अंत निकट है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो, माँ मैं तो सबका भला चाहता हूँ, फिर लोग मेरे साथ धोखा क्यों करते हैं, क्यों मुझे छोड़कर चले जाते हैं। बेटा, जो लोग तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाए उन्हें जाने का दुख मत करो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि शायद गलती तुम्हारी है कि हर कोई तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करता है, पर यह दुनिया दिखावे की है और दिखावे के प्रेम से लोग प्रभावित होते हैं। तुम सच्चे हो और सच्चे लोगों का साथ देने की क्षमता सभी में नहीं होती। हर घटना का एक नकारात्मक और एक सकारात्मक पक्ष होता है। यह निर्भर करता है कि हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं। मुझे पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा चोट उसी ने पहुंचाई जिस पर तुमने सबसे ज्यादा विश्वास किया, इसलिए अब लोगों पर से तुम्हारा भरोसा उठ गया है। तुमने जीना तो सीख लिया है, पर तुम्हारे दिल में दर्द और शिकायत है। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ बहुत खास खो दिया है, लेकिन यह
तुम्हारा भ्रम है, जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम एक अनमोल हीरे हो और हीरा खास लोगों को ही मिलता है। यह मत सोचो कि तुम्हारी माता तुम्हारे दुखों से अनजान है। मैं सब देख रही हूँ। मेरे न्याय पर भरोसा रखो। जिसने भी तुम्हें दुख दिया है, जिसने भी तुम्हारे आंसुओं का कारण बना है, उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मैं ही इस संसार को चलाती हूँ और मेरा न्याय अटल है। मेरे बच्चे हैं, सबसे मैं अनंत प्रेम करती हूँ, किंतु जब मेरा कोई बच्चा सत्कर्मों से भटक कर पाप कर्म करता है तो मैं उसे सुधरने के अनेकों अवसर देती हूँ। परंतु यदि फिर भी वह अपने कर्म में सुधार नहीं करता तो उसे दंड भोगना ही होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ भी बहुत अन्याय हुआ है, परंतु तुमने सब कुछ नियति पर छोड़ दिया, इसलिए अब नियति ही न्याय करेगी। हर एक को सजा मिलेगी। सबको वही दर्द सहना होगा जिसे तुमने सहा है। तुमने जिन विषम परिस्थितियों का सामना किया है, मैं उसकी साक्षी हूँ। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हारे और मेरे रिश्ते को चुनौती दी है। उसने तुम्हें कमजोर समझा, मेरे और तुम्हारे रिश्ते को कमजोर समझा। इन लोगों ने हमेशा तुम्हारी साधना भंग की, पूजा पाठ में, शुभ कार्यों में रुकावट पैदा की। तुम्हारे जीवन में कुछ भी सकारात्मक हो यह बर्दाश्त नहीं होता। इन लोगों से तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला। अब तुम्हारे मन को मलिन करना चाहते हैं। तुम्हें ईश्वर से, यह लोग तुम्हें दिव्य शक्तियों से दूर करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन यह उनकी गलती नहीं, उनका सबसे बड़ा पाप है। मेरे बच्चे, तुम सोते उठते मेरा नाम लेते हो कुछ पाने के लिए नहीं, बिना किसी स्वार्थ के मुझसे प्यार करते हो। इस मतलब दुनिया में मैं तुम्हारे जीने का सहारा हूँ, तुम्हारी ताकत हूँ, तुम्हारे दिल में वास करती हूँ, जहाँ से मुझे निकाल पाना असंभव है। यही बात वह मूर्ख समझ नहीं पाया और उसने ने इतना गलत कदम उठा लिया कि वह खुद मेरे बिछाए जाल में फंस गया। अब वह मेरे खेल में फंस गया है। वह एक मोहरा बनकर रह गया है। अपने कर्मों से उसने खुद अपनी बर्बादी कर ली है। मेरे बच्चे, तुम तो हर बुरी परिस्थिति में हंसते रहे। कोई भी तूफान तुम्हारे चेहरे की चमक नहीं छीन पाया। यही सबूत था कि तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियाँ चल रही हैं। तुम अकेले नहीं हो, लेकिन कुछ लोग तुमसे इतनी नफरत करने लगे। तुमसे बदला लेने की जिद में वह इतने अंधे हो गए कि वह यहाँ तक नहीं देख पाए कि तुम्हारे साथ साथ वह मेरा भी अपमान कर रहे हैं। तुम रोते रहे बिना किसी गलती की। तुमने माफी मांगी, तुम झुक गए, लेकिन इन पापी लोगों का दिल नहीं पिघला। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई इन लोगों का दिल नहीं बदल पाई। अब मेरा फैसला, मेरा दंड इन लोगों को हमेशा के लिए बदल देगा। इनके साथ तो कोई दिव्य शक्ति नहीं है। यह तो अपने पूर्वजों तक का सम्मान नहीं करते हैं। इस खेल में हर कोई इन लोगों के खिलाफ है और अब तुम्हारे सामने इनकी नजरें झुकी होंगी। यह कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाएंगे। अफसोस होगा उस व्यक्ति को कि काश उसने कभी कुछ अच्छा किया होता तो आज उसका परिवार टूट नहीं रहा होता, वह लाचार महसूस नहीं कर रहा होता। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बिखर रहा है और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी सजा है। उसने तुम्हें अकेला समझकर बहुत रुलाया है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह तो सच में अकेला पड़ गया है। उसके पास तो कोई नहीं है उसका दर्द पूछने वाला, उसके आंसू पहुँचने वाला। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है जो बिल्कुल एक इमेज प्योर वर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? यह पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वट है परट आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है पर आपको कुछ भी
कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहाँ पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहाँ पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहाँ पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है, और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और यह स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। यह लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना, बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती भी है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, यह आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे। क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको यह चीजें पसंद नहीं आ रही। क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे